अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 17 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। अब इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को बताने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि इससे पहले हमने कंप्यूटर की वीडियो की हुई है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि हम बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ना क्यों चाह रहे हैं। अब देखिए, रोज ब रोज जो इंफॉर्मेशन है यानी मालूमात है उसकी स्टोरेज बढ़ती जा रही है। आमतौर पर इंफॉर्मेशन जो होती है उसको इंसाइक्लोपीडिया पर हम कागज पर प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि डाटा रोज ब रोज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो इस डाटा को स्टोर करना और इस डाटा को किसी दूसरी जगह पे लेके जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए ही हम स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ने जा रहे हैं। इन स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास सीडी आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है और उसके बाद यूएसबी हमारे पास आती हैं या फ्लैश ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास ऑडियो कैसेट्स या वीडियो कैसेट्स भी हो सकती हैं जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर करके किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास है और उसमें से हमें कुछ जरूरी मालूमात ही चाहिए होती हैं, हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारे काम की हैं, तो इतना सारा अगर हमने कागज प्रिंट करके रखे हुए हैं तो उसमें से उस डाटा को जो हमारे लिए जरूरी है उसको निकालना मुश्किल है। तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ते हैं ताकि हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करके उसमें से जो हमारे काम का डाटा होगा वो मिनटों सेकंड्स में हमें मिल सकता है और हमें जो भी डाटा चाहिए होगा वो हमें आसानी के साथ मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस को। तो इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस जो है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइस जो है वो क्या है। A storage device is a device designed to store the information in computer। यानी कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। इसलिए हम उनको स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। अब इन स्टोरेज डिवाइसेस का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो क्या है। स्टोरेज डिवाइसेस वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म एंड द लेजर टेक्नोलॉजी। यानी आमतौर पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और सीडी के लिए हम लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है यानी अ फिजिकल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड द कंप्यूटर मेमोरी। यानी एक फिजिकल डिवाइस हमारे पास है कि जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी बनती है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ मेमोरी जो है वो दो तरह की आती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और दूसरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है, ये कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से इसको समझते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी बेसिकली प्राइमरी मेमोरी होती है, इस तरह से जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इसको बताते हैं, फिर इसके थोड़े डिफरेंस भी आपको बताएंगे, तो आप उनको लाजमी नोट करिएगा। तो प्राइमरी मेमोरी देखते हैं क्या होता है। इट इज द मेमोरी व्हिच वेनिशेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली। इट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जो डाटा को होल्ड करेगी कब, जब हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, जब उसको हम पावर सप्लाई देते हैं, तो इस सूरत में जो डाटा को होल्ड किया जाता है, जो मेमोरी उस डाटा को स्टोर करके रखती है, होल्ड करके रखती है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है जी प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो खत्म हो जाती है।
आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, यानी आपने कोई वर्ड की फाइल खोली हुई है, कोई आपने वीडियो ऑन की हुई है, तो आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं। जब उसको मिनिमाइज करते हैं तो वो वहीं पे मौजूद आपके पास होती है, लेकिन जब आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो अब वो जो मिनिमाइज की होती है चीज वो आपके पास नहीं होती। तो प्राइमरी मेमोरी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर हम मुस्तकिल तौर पर डाटा स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज करते हैं वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के असूल पे काम कर रही होती है। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये टेम्परेरी मेमोरी है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये परमानेंट यानी कि एक मुस्तकिल मेमोरी होती है। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसको आपने नोट करना है। प्राइमरी मेमोरी इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी, द कंप्यूटर uses it to store or load an application and its data during data processing. It is directly accessed by the CPU, यानी CPU तक इसकी डायरेक्ट रसाई होती है। It is volatile memory, its storage capacity is smaller than the secondary memory, यानी इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी आप कह सकते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है। Its data accessing speed is high than secondary memory, लेकिन इसकी डाटा तक रसाई जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इट इज अ परमानेंट मेमोरी, द कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट डाटा परमानेंटली फॉर लेटर यूज, यानी इसको सेकेंडरी मेमोरी जो होती है एक तो ये परमानेंट मेमोरी है और इसमें डाटा हम देर तक स्टोर कर सकते हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली असेस्ड बाय द सीपीयू, यानी इसकी सीपीयू तक डायरेक्ट रसाई नहीं होती। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी आपने कीबोर्ड पे फॉर एग्जांपल आपने एक्स प्रेस किया है, तो अगर वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर मौजूद है तो वो फौरन वहां पे आ जाएगा। अगर वो प्राइमरी मेमोरी के पास नहीं है तो फिर क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी से मैसेज जाएगा, ये बसेस होती हैं जो मैसेज को लेके जाती हैं, तो वो लेके जाएंगी सेकेंडरी मेमोरी तक। सेकेंडरी मेमोरी से दोबारा से वो प्राइमरी मेमोरी में आता है और इस तरह से आप जो एक्स प्रेस करते हैं वो वहां पे लिखा जाता है। और उसके बाद इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि इसको जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो ये डाटा आपके पास फिर भी मौजूद होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज लार्ज देन द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है सेकेंडरी मेमोरी की वो ज्यादा होती है। इट्स डाटा एक्सेसिंग स्पीड इज लो देन द प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इसमें डाटा बहुत ज्यादा लोड होता है तो इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होती है, कम होती है देन प्राइमरी मेमोरी के। इसी तरह से अगर प्राइमरी मेमोरी के अंदर कोई डाटा हमने सेव किया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा डाटा हम और लाना चाहते हैं तो प्राइमरी मेमोरी के केस में वो डाटा, पिछला डाटा जो होता है वो खुद ब खुद खत्म होता जाता है और नया डाटा हम उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। तो ये था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा था। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो है, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। द डाटा स्टोरेज डिवाइसेस आर जनरली द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। और एग्जांपल इसमें आती क्या है, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑडियो वीडियो कैसेट्स एंड हार्ड डिस्क आते हैं। आपके मोबाइल फोन के जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो भी इसी के अंदर यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें हम कहते हैं कि रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी है, जबकि रोम जो होती है जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि एग्जांपल्स की जब हमने दी है कि टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, तो ये हम बता देते हैं आपको। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क होती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं, सीडी जिसको हम बोलते हैं, और फ्लैश ड्राइव जो है, ये सारी के हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ही हैं। और इसके बाद मेमोरी कार्ड जो होते हैं आपके मोबाइल फोन के अंदर, तो वो भी इसी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही आते हैं। तो अब जब हमने इन चीजों को देख लिया कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है,
इसमें हम अब डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, यानी कि हमने डिस्कस करना है। लेकिन आज की जो वीडियो के अंदर हमने इंक्लूड किया टॉपिक, इसमें से डिस्कस करने वाला सेकेंडरी मेमोरी में से, वो हमने किया कि ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स क्या होती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि ऑडियो और वीडियो कैसेट्स क्या होती हैं और इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शंस कैसी इसकी होती है, और मेथड ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग और मेथड ऑफ साउंड प्रोडक्शन जो है, और वीडियो कैसेट्स क्या है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में अब बताते हैं। तो ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स क्या हैं? दीज डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म की बेस पे यानी इनका वर्किंग प्रोसेस है। तो ऑडियो कैसेट्स को सबसे पहले हम देखते हैं। एंड ऑडियो कैसेट्स इज अ रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑफ म्यूजिक एंड साउंड। यानी ऑडियो कैसेट्स जो होती हैं आमतौर पर इस पे हम साउंड जो होता है उसको महफूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक आपने ये एक कैसेट हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम एक टेप हमारे पास होती थी, उसके अंदर हम इसको डाल देते थे और उसके बाद हम बटन प्रेस करते थे ऊपर, तो ये कैसेट के अंदर जो भी साउंड हमने महफूज किया होता वो चलने लग जाता था। और ये यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, टेप रील है और टेकअप रील है, यानी एक साइड पे ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी और दूसरी साइड पे ऐसे मूव करने लग जाएगी, यानी एक साइड से ये कैसेट खत्म हो रही है, दूसरी साइड पे जो है वो जा रही है सारी। अब देखिए इस तरह से ये होती थी। तो अब इसमें वर्किंग प्रिंसिपल इसका और कंस्ट्रक्शंस जो है उसको हम आपको बताते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में ये है कि ऑडियो कैसेट जो होती हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती हैं, एक बात, और दूसरी इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो मैग्नेटिज्म के असूल पे यानी कि वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग और मेथड ऑफ साउंड प्रोडक्शन। यानी इसमें साउंड हम इसके ऊपर रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इस टेप के ऊपर हमने साउंड रिकॉर्ड कैसे इस रील के ऊपर किया था और ये इसमें टेप होती है, और इसी तरह से हमने जो साउंड दोबारा फिर हमने सुनना होता है तो वो क्या तरीकाकार उसमें है, तो उसको देख लेते हैं ज़रा। तो इसमें हमारे पास देखिएगा ये टेप रील है, ये टेकअप रील है, और उसके बाद ये हमारे पास टेप हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और टेप की मोशन है यानी टेप ऐसे मूव करके जा रही है, और उसके बाद हमारे पास ये हेड है। अब हेड को ज़रा यहाँ पे हमने क्लियर बना के आपको समझाने की कोशिश की है, देन हम इस डायग्राम पे आएंगे। अब देखिएगा कि ये हमारे पास एक माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन के अंदर जब हम बोलते हैं तो फिर क्या होता है, जब माइक्रोफोन के अंदर हम बोलते हैं तो हम एक ऑडियो सिग्नल दे रहे होते हैं, यानी हमारा साउंड जो है वो ऑडियो सिग्नल में जा रहा होता है। तो ऑडियो सिग्नल से फिर ये ऑडियो सिग्नल जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाएगा, यानी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और उसके बाद इसको हम फिर एम्पलीफाई करेंगे, यानी इस ऑडियो सिग्नल जो हमारे पास था इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना, यानी इसको हमने क्या करना है, इसको बढ़ाना है, हमने इसको यानी काफ़ी बढ़ाना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये एक कंडक्टिंग वायर है जो कि हेड के ऊपर हमने लिपेट रखी है। तो अब क्या होगा कि आपको पता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब उसके बाद जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये हेड है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें तो वो करंट बनाता है, और अगर हम करंट उसको दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम उस मटेरियल को भी कहते हैं कि जिसमें से करंट पास करे और वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दे। अब क्या होने वाला है यहाँ पे देखिएगा जरा, कि जब यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है जी, इसकी वजह से अब ये टेप हमारे पास है, ये बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। तो अब क्या है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया यहाँ पे, तो जब टेप के यानी टेप यहाँ से मूव करके जा रही है, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो जब ये टेप मूव करके आगे को जाएगी तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा, और फिर उसके बाद इसको डीमैग्नेटाइज भी करेगा, यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन भी होती है। डीमैग्नेटाइजेशन भी कैसे होगी फिर वो भी आपको बताते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे देखिए ये बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या था, ये इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक पल्सेस थी।
तो आप देखिए करंट किसी जगह पे कम हो रहा है, किसी जगह पे एम्पलीट्यूड उसका बढ़ रहा है, किसी जगह पे कम, किसी जगह पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। तो जब ये करंट इस तरह से एम्पलीट्यूड उसका कम ज्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो भी कम ज्यादा होगा। इसका मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इस वजह से यहाँ पे भी मैग्नेटाइजेशन किसी जगह पे ज्यादा हो जाएगी, किसी जगह पे कम, किसी जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे कम, यानी कुछ इस तरह का पैटर्न इस टेप के ऊपर जो है वो बनता जाएगा। और इस तरह से हम साउंड जो होता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन इसका जो है वो कैसे होता है, कि यानी हम साउंड दोबारा फिर सुनते कैसे हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा कि जब इसी टेप के ऊपर हमने, जैसे ये मेरे पास एक रील है, इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ, हमने साउंड रिकॉर्ड किया हुआ है। अब इस रील को मैं जब टेप के अंदर इसको डालता हूं तो उसकी वजह से क्या होगा ये देखते हैं। अब तो अब देखिएगा जरा कि जब ये रील जो है यानी इस तरह से करके मूव करेगी डेफिनेटली, तो जब ये रील मूव करेगी तो अब क्योंकि हमने इसको, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, तो जब ये हेड के ऊपर से इस तरह से टेप पास आउट होगी तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से यहां पे एक आप कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया था इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया था, तो अब क्या होगा जब इसको हम यहां पे रखते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, यहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होने वाला है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को जब हम चेंज करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब उसकी वजह से यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा और फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल, ऑडियो सिग्नल हमारे पास बनता है। तो हमने यहाँ पे माइक लगाए होते हैं एम्पलीफिकेशन के बाद, यानी कि हमने यहाँ पे माइक लगाए होते हैं, तो माइक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यानी स्पीकर के थ्रू हम साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी जो प्रोसेस हमने पहले किया कि हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया और फिर उसके बाद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया, फिर उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज किया और दोबारा से उसी प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो आमतौर पर ये मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसकी जो इसमें हमारे पास अलाइनमेंट जो होती है यानी वो सेट नहीं होती, लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनकी अलाइनमेंट हो जाती है, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करवाते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है होता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो होता क्या था पहले, अगर आज से कोई काफी साल पहले की हम बात करें तो आमतौर पर इब्तिदा में आप कह लें कि जो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स होते थे यानी मकनातीसी रिकॉर्ड्स जो थे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने के लिए हम आयरन की वायर इस्तेमाल करते थे। अब मॉडर्न रिकॉर्डर्स में मैग्नेटिक पार्टिकल जो होते हैं यानी मकनातीसी ज़र्रात होते हैं, एक प्लास्टिक की टेप पर हम लगाकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा फेरिक टेप यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जैसे मैं बात कर रहा था, जिन पर आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले टेप्स की जगह ले रहे हैं और इसी तरह से क्रोमियम टेप्स जो है पर क्रोमियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया गया है। आयरन के पार्टिकल्स वाली टेप मेटल टेप कहलाती है। तो इस तरह से हम साउंड जो है उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और साउंड को जब दोबारा हम क्या कर सकते हैं, यानी सुन भी सकते हैं। और अगर हम बात करें अब वीडियो कैसेट्स की, तो वीडियो कैसेट्स आमतौर पर वीसीआरस में होती थी जिसमें आप मूवी वगैरह देखते थे। तो अब तो वीसीआर जो है वो बहुत कम हो गए हैं, वीडियो कैसेट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अब इनकी जगह जो है वो सीडी जो होती है इन्होंने ले लिया है, या आप कह लें कि मोबाइल फोन्स इसकी जगह पे आ गए हैं। अब लोग मोबाइल फोन के अंदर डाटा को स्टोर करके जहां लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, यानी मिनी कंप्यूटर्स हम कह सकते हैं। अब वीडियो कैसेट इज अ रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑफ इमेज एंड साउंड ऑन अ मैग्नेटिक टेप। अब इसमें क्या था, ऑडियो कैसेट्स के अंदर हम ऑडियो साउंड यानी इसमें हम ऑडियो सिग्नल था और ये सारा प्रोसेस हो रहा था, लेकिन जब हम वीडियो कैसेट्स की बात करते हैं तो इसमें साउंड के साथ साथ हमें जो पिक्चर होती है यानी आप कह लें कि तस्वीर भी नजर आ रही होती है। तो बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल जो है वीडियो कैसेट्स का भी ऑडियो कैसेट्स की ही तरह ही होता है। यानी ऑडियो कैसेट्स की अब मेन फिगर जो हमारे पास है उस पे आ जाते हैं कि ऑडियो कैसेट्स के अंदर आप देख लें, जैसे हमने बताया था ये हेड है, तो हेड के ऊपर से जब हमारी टेप जो है वो पास होती है
तो इस तरह से साउंड की प्रोडक्शन होती है और इसी तरह से साउंड की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि माइक्रोफोन के अंदर हम बोलते हैं, ऑडियो सिग्नल बनता है, फिर यहां से समझे इलेक्ट्रिक करंट बना, एम्पलीफाई करवाया उसको, यहां से करंट को कंडक्टर में से पास किया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस फेरोमैग्नेटिक ड्रिल के पास से यानी कि गुजरता है तो इसको ये फेरोमैग्नेटिक ड्रिल जो है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। किसी जगह पे यानी कि आप कहने के ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, किसी जगह पे कम हो रहा है, तो इस तरह से फिर हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। देन हम क्या करते हैं, इसी को जब प्ले बैक हेड से गुजारा जाता है तो फिर मैग्नेटाइज और मैग्नेटाइजेशन की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं जिन पे जो डाटा हमने स्टोर किया होता है, इसको दोबारा से हम मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड से जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की वजह से, डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से डाटा किसी जगह पे ज़्यादा स्टोर होता है, किसी जगह पे कम होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन करने के बाद उस सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल को हम आगे माइक्रोफोन की जगह पे हम स्पीकर लगा देते हैं और इस तरह से हम जो साउंड होता है उसको सुन लेते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस का आज एक पहला मेन सब टॉपिक जो था ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें हम मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, कंपैक्ट डिस्क जिसको हम सीरीज भी कहते हैं, और फ्लैश ड्राइव जो होती हैं, इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।